गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रॉम पार्टनरशिप एंड दैट विल बी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, डिसोल्यूशन मतलब होता है कि जब हम फाइनली बिजनेस या फर्म जो भी चला रहे हैं उसे हमने बंद करने का निर्णय ले लिया है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि जब आप बिजनेस बंद करोगे तो ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन आपके पास बहुत सारे एसेट्स होंगे और साथ साथ आपको बहुत सारे लाइबिलिटीज पे ऑफ करने होंगे। ओके, तो जब अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं तो ये सारे एसेट्स को बेचकर अपनी जो भी लाइबिलिटीज हैं उसे हम लोग पे ऑफ करते हैं और जो पैसा उसके बाद बच जाए तो उसे फिर अपने पार्टनर्स को वापस रिटर्न कर देते हैं। ओके, तो ये है मोटा मोटी डिसोल्यूशंस का ओवरऑल मतलब। So see, dissolution of partnership firm. Dissolution of a firm means discontinuation of a business and closure of a firm when you are finally deciding to shut off the business. Okay. Now dissolution of a firm results in dissolutions of partnership firm. जब भी आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो आप पूरे जो पार्टनरशिप फर्म है उसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं, रिजल्टिंग इन द रियलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कैसे करते हैं? अपने जो भी एसेट्स उसको बेचकर लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग द सरप्लस अमंग्स द पार्टनर्स एंड रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इस रियलाइजेशन के दौरान मान लीजिए आपके एसेट ज़्यादा कीमतों पे बिके तो जाहिर सी बात है कि आपको लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। मगर मान लीजिए आपने जब रियलाइज़ किया आपके एसेट्स सही वैल्यू पे नहीं बिके, कम रेट्स में बिके हैं, तो वैसे हालतों में यू हैव टू सफ़र लॉसेस ऑन रियलाइजेशन और ये लॉस अल्टीमेटली पार्टनर्स बेयर करते हैं। तो लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद सरप्लस बचता है तो पार्टनर्स का होता है, लॉसेस होते हैं तो वो भी पार्टनर्स को बेयर करने होते हैं। ओके, नाउ we move on to the next topic, that is what are the modes of dissolution। हम एक फर्म को कब कब और किस किस तरीके से डिसॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स सी। देखिए, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। नंबर 1 है डिसोल्यूशन विदाउट द कोर्ट ऑर्डर, यानी अपने डिसॉल्व करते हैं जहां पे कोर्ट्स का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। ओके, न्याय प्रणाली का वहां पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन विदाउट द कोर्ट्स ऑर्डर। और दूसरा इंस्टांस है डिसोल्यूशन विद कोर्ट ऑर्डर, यानी कोर्ट के निर्देश के आधार पे हमने फर्म को डिसॉल्व करना होता है। तो पहले अपने पहला वाला जानेंगे कि विदाउट कोर्ट ऑर्डर हम किस किस सर्कमस्टांसेस में कब कब अपने फर्म को डिसॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला करेंगे डिसोल्यूशन विदाउट द कोर्ट ऑर्डर। सो अ फर्म इज डिसॉल्व विदाउट द कोर्ट ऑर्डर इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। क्या क्या है? पहला वाला क्या है? देखिए, व्हेन ऑल द पार्टनर्स अग्री टू डिसॉल्व द फर्म। जब जितने भी पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर्स जब एकमत हों या सबकी उसमें सहमति है, रजामंदी है कि अब हमने बिजनेस को शट डाउन कर देना है, बंद कर देना है, तब आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कोर्ट का इंटरवेंशन का। दूसरा पॉइंट है व्हेन ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। ओके, तो ये सिचुएशन क्या है? जब सारे पार्टनर्स दिवालिया घोषित हो जाएंगे। दिवालिया घोषित होना मतलब होता है कि उन बंदों के पास सफिशिएंट सरप्लस नहीं है, एसेट्स नहीं है जिससे कि वो अपनी देनदारियों को पे ऑफ कर सकें। ओके, उनके पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज में भी एसेट्स में भी कुछ नहीं है। तो उस हालत में जब एक इंसान अपने देनदारियों को पे ऑफ करने की क्षमता नहीं रखता है उसे इंसॉल्वेंट या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ओके, तो या तो सारे पार्टनर्स दिवालिया घोषित हो गए हैं या
सारे मगर एक एक जो बंदा है वो सॉल्वेंट है, बाद बाकी इंसॉल्वेंट है, तो वैसे हालत में भी बिजनेस को हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं। नंबर 3 क्या है देखिए, व्हेन द बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल। ओके, मान लीजिए कोई कानून पास हुआ, पारित हुआ, जिसके कारण अब जो आप बिजनेस जो कंटिन्यू कर रहे थे वो अब इलीगल हो गया है। ओके, तो जैसे मान लीजिए बिहार में लिकर बैन हुआ, तो लिकर बैन होने से पहले जो भी बिजनेसेस रन कर रहे थे दे वर लॉफुल बिजनेसेस, बट व्हेन द लिकर बैन वाज इम्पोज्ड, जब सरकार ने लिकर पे प्रतिबंध लगाया, तो उसके बाद जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस जो पहले लॉफुल थे अब क्या हो गए, अनलॉफुल हो गए। ओके, नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। मान लीजिए एक निर्धारित अवधि के लिए हमने बिजनेस को चालू किया था, वो अवधि खत्म हो गया है, वो अंतराल खत्म हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद हमने बिजनेस को डिसॉल्व कर देना हो। फिर है ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। मान लीजिए आपने फर्म चालू किया था, पार्टनरशिप चालू किया था एक निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक 6 महीने या साल भर का किसी काम के लिए किया था। अगर वो वेंचर अगर ख़त्म हो जाता है, सीमित अवधि की जो व्यवसाय होती है उसे वेंचर कहते हैं। ठीक है, एक निर्धारित समय के लिए जब कोई बिजनेस चालू किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड वेंचर। तो वो वेंचर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप बिजनेस डिसॉल्व कर देंगे। नंबर 6 है डिसोल्यूशंस बाय नोटिस इन केस द पार्टनरशिप इज एट विल। बहुत बार जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तो उसके एग्रीमेंट में ये क्लॉज इंक्लूड किया जाता है कि भाई अगर अपनी इच्छा के अनुसार जब आपको लगे, सारे पार्टनर्स को लगे कि भाई हमने बिजनेस को बंद कर देना है, तो उसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। यानी जब कोई बंदे सारे अग्री कर जाएं कि भाई बिजनेस बंद करना है, उसे बंद कर देंगे। तो अगर कोई पार्टनर नोटिस इशू करता है कि हाँ भैया बिजनेस को बंद करना चाहिए, तो आप डिसोल्यूशंस के प्रोसीडिंग्स चालू कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स थे डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट्स ऑर्डर। अब है डिसोल्यूशन विद द कोर्ट ऑर्डर। अ कोर्ट में ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन्हीं हालतों में, इन्हीं सूरतों में बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है। क्या है? पहला, अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अर्थात कोई भी पार्टनर अगर दिमागी रूप से विक्षिप्त हो जाए, पागल हो जाए, जो सही तरीके से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, तो बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर आ सकता है। ठीक है। नंबर 2, अ पार्टनर इज परमानेंटली डिसेबल्ड और इनकैपेसिटेटेड। यानी वो फिजिकली शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है, जिससे कि उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं रह गई है। ठीक है। तो कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें मान लो लिम्स कट गए, हाथ पैर नहीं रहे, बोलने की कैपेसिटी नहीं रही, तो इन हालतों में भी बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। तीसरा है पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट होता है ऐसे व्यवहार और आचरण करना जो कि साधारणतः व्यवसाय कम्युनिटी में नहीं किया जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उस हालत में, और बार बार कर रहे हैं, ओके, तो उस हालत में आपके बिजनेस को बंद करने की ऑर्डर आया जाया करती है। ओके, द्वारा, कोर्ट द्वारा। उसके बाद द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज परसिस्टेंटली ब्रीच्ड। जो भी आपने अग्रीमेंट किया है, जो भी आपने करार किए हैं पार्टनरशिप के, अगर बार बार उसका उल्लंघन कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है, तब भी सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे कि नहीं, बिजनेस को अब बंद कर देना उचित होगा। ओके। और 5वां पॉइंट है कि द कोर्ट फाइंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। ऐसे कारण हैं, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे हालात हैं कि कोर्ट को ये उचित लग रहा है कि ऐसे फर्म का समाज में नहीं होना ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो उस हालत में भी कोर्ट सुओ मोटो
आपके बिजनेस को बंद करने का आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सिचुएशन है जिन हालतों में हम बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं या डिसॉल्व करते हैं। अब आते हैं इसके अकाउंटिंग प्रणाली या अकाउंटिंग पद्धति पे और इसके जनरलिटीज को डिस्कस करेंगे। तो जनरल इंटरेस्ट में क्या करते हैं कि जो बैलेंस शीट में आपके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, केवल पार्टनर्स कैपिटल और कैश एट बैंक और रिजर्व्स एंड सरप्लस को छोड़ के सारे आइटम्स को अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द एसेट साइड। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला जो ये पॉइंट है, व्हेन एसेट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इसके लिए एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ओके, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड। अब हमने एसेट्स जितने भी हैं सारे बैलेंस शीट वैल्यूज पे ट्रांसफर कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न आता है सन्ड्री लायबिलिटीज का। देखिए, व्हेन सन्ड्री लायबिलिटीज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट आर ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैलेंस शीट वैल्यूज में जो भी लायबिलिटीज हैं उनको सबको अपने ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में। देखिए, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। ओके, तो ये दो चीज हो गया, पहले एसेट को ट्रांसफर कर दिए और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिए। तीसरा जो स्टेप करते हैं कि किन किन एसेट्स को बेच के हमें कैश या चेक्स मिले हैं। ओके, तो तीसरा सिचुएशन देखो क्या है, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड एंड द अमाउंट रियलाइज्ड इन कैश। ओके, अर्थात एसेट्स को बेचकर हमें कैश मिल रहा है। तो क्या एंट्री पास करेंगे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे कोई एसेट्स या लायबिलिटीज नहीं लिखेंगे, जो भी पैसा आ रहा है रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएगा, पैसा जा रहा है रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएगा। चौथा है, अब तो ये एसेट्स को बेच चुके हैं हम लोग, अब एसेट्स को जो लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन लायबिलिटीज आर पेड इन कैश। ओके, आपकी जो भी लायबिलिटीज हैं, देनदारियां हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, उनको आप पे ऑफ कर रहे हो। तो लायबिलिटीज देखो पे ऑफ करेंगे अपने, क्या एंट्री होगा, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ये पैसा जा रहा है टू कैश बैंक। ओके, बीइंग लायबिलिटीज पेड ऑफ, नहीं सन्ड्री लायबिलिटीज नहीं हो जाएगा, रियलाइजेशन, दिस विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ओके, और नरेशन में देंगे बीइंग लायबिलिटीज पेड ऑफ, आप लायबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये चार सिचुएशन हो गए, एसेट लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, एसेट को बेचा, पैसा पा गए, और लायबिलिटीज को बेचा, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया, पैसा चला गया हमारा। बहुत बार ऐसे इंस्टांसेस होते हैं कि जो एसेट्स हैं उसको पार्टनर्स खुद निजी तौर पे ले लेते हैं। ओके, एक तरीके का ड्राइंग्स है। तो व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, ओके, क्या एंट्री पास करेंगे इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, क्योंकि इनका कैपिटल घट रहा है, वो सामान ले रहे हैं बिजनेस का, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को अपने डेबिट करेंगे। नरेशन क्या देंगे, बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर। छठा में देखिए, when liabilities are taken over or paid personally by the partners, जब फर्म का कोई भी लाइबिलिटी है और पार्टनर अग्री कर रहा है कि मैं फर्म के बिहाफ में ये पे कर दे रहा हूँ या मैं इस लाइबिलिटी को सेटल ऑफ करने का जिम्मेदारी हमारा है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, बीइंग लाइबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर। नेक्स्ट इज when realization expenses are paid out of the business funds, ये जो रियलाइजेशन एक्टिविटीज कर रहे हैं इसको करने के लिए हमें कुछ पैसे इनकर करने पड़ते, खर्चे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस फंड से कर रहे हैं तो इसको नॉर्मल बिजनेस पेमेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। लेट्स सी व्हाट द एंट्री इज। देखिए, इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके,
तो कुछ भी अगर पेमेंट खर्चा कर रहे हो तो आपको रियलाइजेशन में डेबिट करने, पहले भी मैंने बताया है। तो चूंकि ये एक्सपेंस जो है आपके लिए खर्चा है, इसलिए अपने इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। ओके, सी द एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। उसी तरीके से बहुत बार रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने की जिम्मेदारी पार्टनर्स ले लेते हैं। ठीक है, क्या इसका एंट्री देखिए, क्या हेडिंग है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द पार्टनर्स पर्सनली, मैंने पार्टनर्स बियर कर रहे हैं या पे करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या एंट्री पास करेंगे इसका, देखिए रिलेशन में पक्का डेबिट होगी, रिलेशन के लिए खर्चा है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, वो अपने सोर्सेज से पे ऑफ कर रहे हैं, इसलिए उनका पार्टनर्स कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर्स। अच्छा, इन सारे एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दो चीज़ होता है। तो जैसे हमने बताया था इसके पहले कि एसेट्स को आप अगर ज़्यादा वैल्यू, बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेच रहे हो, जो आपके बैलेंस शीट वैल्यू से उससे ज़्यादा में बिक रहा है, तो आपको प्रॉफिट होता है। और एसेट्स कम में रियलाइज कर रहे हो, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा पे कर रहे हो, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस हालत में आपको लॉसेस होते हैं। तो रियलाइजेशन एक्टिविटी में जब आपको प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री पास करते हैं अपने, प्रॉफिट हो रहा है, जाहिर सी बात है आपका कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा मतलब कैपिटल क्रिएट करना होगा। तो व्हेन प्रॉफिट इज अर्नड ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो आप ये जो रियलाइजेशन प्रॉफिट, बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो प्रॉफिट्स या इनकम्स जो भी हो रहे हैं उसको आप पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। इसी का अगर रिवर्स होता है तो व्हेन लॉसेस आर इनकर्ड ड्यूरिंग रियलाइजेशन, यानी आपने रियलाइज किया है और उस वक्त आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस है, नुकसान है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे इसके लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लॉसेस ऑन रियलाइजेशन डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो ये था एक ये एस्टिमेट and overview about the journal entries relating to the preparation of realization account. ओके, अब इसके बाद अपने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, किस तरीके से रियलाइजेशन का फॉर्मेट बन के आता है। ओके, तो ये देखिए फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जितने भी एसेट्स हैं उनको आप एसेट बैलेंस शीट वैल्यूज़ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेबिट में आ गया टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर्स। ये सारा का सारा जो बैलेंस शीट में वैल्यूज़ दिया रखा था उसको पूरा का पूरा यहाँ पे ले लिया है। ओके, उसी तरीके से जो फर्म के लाइबिलिटीज़ हैं उसको आपने क्रेडिट दिखाना है। ठीक है, देखिए बाई प्रोविजन ऑफ बैड डेट, बाई सन्डी क्रेडिटर्स, बाई बिल्स पेबल, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाई बैंक लोन, बाई यहाँ बैंक लोन, यहाँ तक तो लाइबिलिटी है आपका। क्लियर। और अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में कोई रिजर्व बना के रखा हुआ है, ओके, तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी यहाँ पे चलाएगा। क्लियर। तो ये पहला स्टेप खत्म हो गया, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट उनकी रियलाइजेशन का स्टेज है कि आप उसको बेचकर पैसा पाते हो और फिर लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप बेच रहे हो, तो बाई बैंक या कैश एसेट रियलाइज्ड, इसको आप बेच रहे हो। तो देखो किसको बेचे हो आप, लैंड बिल्डिंग को बेचे हो, प्लांट मशीनरी को बेचे हो, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स। तो जो यहाँ पे एक्चुअली रियलाइज हो रहा है, बेचकर जो हमको पैसा मिल रहा है, यहाँ पे वो सारे डालने हैं। उसी तरीके से ये डेबिट साइड में जो आपने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करे हैं, एक्सपेंसेस पे ऑफ करे हैं, जो भी पैसे का आउटगोइंग है आपका, वो आप डेबिट में दिखाते हो। तो सन्डी क्रेडिटर्स पे किया, बिल्स पेबल पे किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किया, बैंक लोन पे किया, ओके, कोई एक्सपेंस अलग से है वो पे किया, तो वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्लियर।
अब इसके बाद आता है कि जो एसेट लायबिलिटीज है वो अगर पार्टनर्स अंडरटेक करें तो क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए एसेट्स पार्टनर ने ले लिया, लायबिलिटीज पार्टनर्स ने पे करने का जिम्मेदारी लिया है, तो उन एंट्रीज को अब देखेंगे। तो पहले देखिए, पार्टनर्स जो है वो एसेट्स ले रहे हैं तो ये बाई में आ जाएगा, चाहे बेचेंगे तो बाई में आएगा, लेगा तो भी बाई में आएगा, मगर खाली जो हेडिंग है वो चेंज हो जाएगा। बेचे हैं तो बाई बैंक और पार्टनर ले लिया तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। तो ये हो गया एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर्स कैपिटल, एसेट्स टेकन ओवर। उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटीज पे ऑफ करने की जिम्मेदारी लेता है तो उसको डेबिट में दिखाएंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटीज टेकन ओवर। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनर्स ने जो लाइबिलिटीज ले लिया है। अब इसके बाद हमने जैसे बताया था कि जैसे जो रियलाइजेशन जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, तो वो अगर आप पे ऑफ कर रहे हो, ठीक है, तो अगर बिजनेस के फंड से कर रहे हो तो वो सीधा टू बैंक में चलाएगा। देखिए यहाँ पे टू बैंक कैश एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, ये हो गया ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि रिलेशन एक्सपेंस जब पार्टनर पे कर रहा है तो कैसे हम दिखाते हैं। अब देखिए, पार्टनर से अगर एक्सपेंस पे कर रहा है रिलेशन का तो टू पार्टनर्स कैपिटल एक्सपेंसेस पेड, इधर आ गया। ठीक है, तो वर्चुअली इन सारे एंट्रीज में आपके सारे एक्टिविटीज़ आ गया। आपने एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिया, उसको बेचा, एक्सपेंसेस पे किया, लाइबिलिटीज पे ऑफ किया, पार्टनर से एसेट विड्रॉ किया, पार्टनर से लाइबिलिटी बियर किया लेने के लिए। इसके बाद जो प्रॉफिट लॉस आता है उसका एंट्री कैसे दिखाते हैं अपने। प्रॉफिट हुआ तो आपने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। सो टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, मान लीजिए 3 पार्टनर XYZ, तो XYZ में उनके प्रॉफिट रेशियो जो है उसमें बांट देंगे, और अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड सेम केस इज विद द लॉसेस ऑल्सो। प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं तो उनके पार्टनर्स उनके रेशियोज जो हैं, रेशियोज में लॉसेस बढ़ जाएंगे, रेशियोज नहीं दे रखे हैं तो फिर इक्वली इनमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन, दिस वाज द ओवरऑल व्यू रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे दैट विल बी ऑन हाउ टू सॉल्व इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू रियलाइजेशन। स्टेप वाइज चलेंगे, पहले रिलेशन बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, फिर कैश या बैंक अकाउंट। तो पहला 2 वीडियो जो होगा दैट विल बी रिलेटिंग टू द रिलेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट फिर इसके बाद जो कैपिटल अकाउंट्स की जो जर्नल एंट्रीज हैं, कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो अपने डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल कंबाइन इन तीनों अकाउंट्स को बना के सवाल कैसे कंप्लीट करते हैं ये बताएंगे। ओके, till then keep studying, and if you have any questions or queries you can write in the comment box, and please do like, share and subscribe this channel.